नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x y से 20% कम है तो x अनुपात y का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ, आपका x और y का बात हुआ। आप क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x y से 20% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है x जो है y से 20% कम है। अगर y अगर 100 हो जाएगा तो x जो है y से 20% कम है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 20% प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता तो कितना निकल के आ रहा, 10 दूना 20 निकल के आ रहा। अगर 100 का 20% निकालें तो 20 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 20 माइनस करेंगे x का संख्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा x अनुपात y का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन का रहा रेशियो में पूछ रहा। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4:5 निकल के आ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 4:5 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि x y से 16 सही 2/3% कम है तो x अनुपात y का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन का रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया 16 सही 2/3% कम ही दिया गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। 16 × 48 तो 50, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 से 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6, 1/6 निकल के आ रहा। जब भी 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको किसका बात हुआ, आपका x और y का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x y से 16 सही 2/3% कम है, क्वेश्चन का आ रहा x जो है y से 16 सही 2/3% कम है, यानी कि ये संख्या बड़ा होगा और ये संख्या छोटा होगा, ठीक है। अगर y का संख्या अगर 6 हो जाएगा तो इस 6 का 16 सही 2/3% कम ही हो रहा है। तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा, 1 ही कमी। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 सही 2/3%, जब 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 6 का 16 सही 2/3% कम ही हो रहा। तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 ही कमी। तो जैसे ही 6 में 1 माइनस करेंगे अब x का संख्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा x अनुपात y का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन का रहा, यानी कि 5:6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने % कमी की जाए ताकि ब्याज में बढ़ोतरी ना हो, क्वेश्चन का रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपका प्रतिशत में दिया गया 20%, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है फिर कमी दिया गया है। 20% बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा। जब भी 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है
कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन कह रहा अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इस 5 पर 20% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल के आ रहा है, 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे, अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो चाय के इस्तेमाल में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में बढ़ोतरी ना हो, क्वेश्चन का रहा, यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन का रहा। पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 6 से, जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, या फिर 1/6 डायरेक्ट होता है आपका प्रतिशत में 16 सही 2/3%। मैं लिखवा दिया हूँ, परसेंटेज के पैटर्न में जाके देख सकते हैं कि 1/6 डायरेक्ट होता है आपका 16 सही 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।